देखिए सर, वेक्टर स्पेस में हमने जो थ्योरी पढ़ी थी अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या है। ये है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल ओवर ए फील्ड एफ। फील्ड कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एन ऑर्डर एन टपल का है, ये एन टपल का आपका फील्ड जो हो सकता है, आपका फील्ड ऑफ रियल नंबर हो सकता है, फील्ड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है, फील्ड आपका रेशनल नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो फील्ड के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, फील्ड कोई भी हो सकता है। ओवर फील्ड एफ एन टपल का आपको वेक्टर स्पेस फॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, इसको देखते हैं हम। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या होता है कि हमारे पास V जो होता है, V1 जो पहली प्रॉपर्टी होती है, V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप होता है। तो V1 समझने से पहले आपको मैं बताऊं कि इस सेट के बारे में इसने क्या कहा है हमसे। इस सेट के बारे में इसने कहा है कि इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट हैं अल्फा टाइप के, सच दैट अल्फा एन टपल का, एन टपल से आप क्या समझते हैं, A1, A2, A3 up to and so on AN, such that all AIs belongs to F। सारे के सारे AIs फील्ड में हैं। ये मेरा V दे रखा है, तो आपको इसको क्या प्रूव करना है, ये वेक्टर स्पेस है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो V प्लस इज एन एबिलियन। V1 हमारी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि V प्लस क्या होना चाहिए, एन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अगर ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए कहा हमने, तो इसका मतलब एबिलियन ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी होती है V11 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल अल्फा और बीटा कोई भी दो मेंबर आप V में से उठाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा भी आपका V में होना चाहिए। आप देखेंगे अल्फा इज इक्व टू एन टपल का है तो क्या लूँगा, A1, A2 अप टू एन सॉन AN लेता हूँ मैं, और बीटा इज इक्व टू क्या ले लेता हूँ, B1, B2 अप टू एन सॉन BN ले लेता हूँ। जहाँ पे ये दोनों मेंबर किसके हैं, V के मेंबर हैं, और सारे AIs, BIs किसके मेंबर हैं, फील्ड के। AIs और BIs किसके मेंबर हैं, फील्ड के। तो अब आप देखेंगे इसमें अल्फा प्लस बीटा कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा जब आप करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, A1, A2, A3 अप टू एन सॉन AN प्लस B1, B2 अप टू एन सॉन BN। दिस इज इक्व टू आपको क्या मिल जाएगा, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 अप टू एन सॉन AN प्लस BN। ठीक है सर, यहाँ पे AIs, BIs आप समझ रहे हैं फील्ड के एलिमेंट थे, तो दो फील्ड के एलिमेंट को आप जोड़ोगे, AIs प्लस BIs करोगे, वो भी किसमें होगा, फील्ड में होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, आप देखिएगा ये जो आपको मिलेगा ये वाला, ये किस में मिल जाएगा, ये मेंबर हो जाएगा आपका V का। किसका मेंबर हो जाएगा, V का मेंबर हो जाएगा, बिलोंग्स टू। क्यों हुआ V का मेंबर, उसके लिए आपको पता है कि एन टपल का आ रहा है, इसलिए ये भी किस में बिलोंग कर गया, V में, तो ये क्लोज्ड हो गया सर। V12 की मैं बात करता हूँ, एसोसिएटिविटी फॉर ऑल डेफिनेशन कहती है कि अल्फा, बीटा और गामा तीन मेंबर आप V में से उठाते हैं तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए कितनी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर ये मिलनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं LHS इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चलता हूँ मैं। दिस इज इक्व टू कितना होगा बताइए, इसको पहले अल्फा क्या है, एन टपल का A1, A2, A3 अप टू एन सॉन AN प्लस बीटा क्या है, B1, B2 अप टू एन सॉन BN प्लस बाहर से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, C1, C2 अप टू एन सॉन C। ठीक है सर, तो दिस इज इक्व टू क्या आएगा, इसके अंदर आप एडिशन लगाइए A1 ऑर्डर्ड टपल में,
A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा डॉट डॉट AN प्लस BN ये आएगा, और प्लस बाहर से क्या है आपके पास C1 कॉमा C2 अप टू एन सोन CN है। तो दिस इज इक्वल टू, जब आप इनको एक साथ लिखेंगे तो A1 प्लस B1 प्लस C1 होगा ये, कॉमा A2 प्लस B2 प्लस C2 होगा ये, डॉट डॉट AN प्लस BN प्लस CN होगा ये। तो दिस इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट AN को मैंने अलग से लिखा और प्लस इनको अलग ब्रैकेट में रख दिया, किसको, B1 प्लस C1 कॉमा B2 प्लस C2 अप टू एन सॉन BN प्लस CN को एक ब्रैकेट में रख दिया, बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये अल्फ़ा प्लस एक स्टेप में गायब कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको अलग अलग लिखेंगे आप तो बड़े ब्रैकेट में आपके पास क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस गामा मिल जाएगा। ये क्या हो गया, RHS हो गया। तो इसका मतलब LHS आप लेके चले थे, आप LHS लेके चले थे, आपको क्या मिल गया देखिएगा, ये आपका LHS था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मिल क्या गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सर रख रहा है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी में मैं आता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी पे हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद V13 पे, ठीक है। V13 क्या कहती है, अगर हम V13 की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी n टपल का आपके पास वेक्टर होना चाहिए। आप देखेंगे कि जीरो वेक्टर जो होता है इसका ये होता है, कैसे होता है, 0,0,0 n टपल का यही तो होगा, बिलोंग्स टू V। कैसे, मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा मैंने क्या लिया, A1, A2 अप टू एन सॉन AN, ये V का मेंबर है n टपल का। तो डेफिनेशन कहती है कि अल्फ़ा प्लस E तो अल्फ़ा मिले। अगर मैं इसका यूज करूँ तो आप देखेंगे कि A1, A2 अप टू एन सॉन AN प्लस E इज इक्वल टू वही अल्फ़ा। तो अपने आप E की जो वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 0,0,0 अप टू एन सॉन 0 मिल जाएगी। E मतलब क्या हुआ, जीरो वेक्टर, जहाँ पे अंदर वाले जीरो किसके मेंबर हैं, ये फील्ड के मेंबर हैं सर। फील्ड रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। V14 की अगर मैं बात करता हूँ तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू V, देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू V सच दैट, डेफिनेशन मुझसे कहती है कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश करो आपको जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे A1, A2 डॉट डॉट AN प्लस अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू आपको 0,0,0 यही तो था। ये करें तो इससे आपको अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताइएगा, -A1, -A2 -AN। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया अल्फ़ा का, एडिटिव इन्वर्स। क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा। V14 भी होगी। अब V15 क्या होती है, V15 कम्यूटेटिविटी, अल्फ़ा बीटा कोई दो मेंबर में V में से उठाता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा मिलना चाहिए। अब आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जब मैं डायरेक्ट लिखूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो क्या लिखूंगा, A1, A2 अप टू एन सॉन AN प्लस B1, B2 अप टू एन सॉन BN। दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 अप टू एन सॉन AN प्लस BN, ठीक है। तो जब फर्दर इसको सॉल्व करिएगा आप तो क्या मिलेगा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्योंकि स्केलर हैं, V1 प्लस A1, B2 प्लस A2, फील्ड के एलिमेंट है ना, BN प्लस AN तरीके से भी लिखा जा सकता है। अलग अलग खोलेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, B1, B2 अप टू एन सॉन BN। अगले वाले में क्या मिल जाएगा, A1 डॉट डॉट AN। तो ये क्या मिल गया, बीटा प्लस अल्फ़ा मिल गया सर। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिली, जितनी भी प्रॉपर्टी थी मेरी किसकी, ये प्रॉपर्टी जो थी
V3 सेटिस्फाई होगी, V4 सेटिस्फाई होगी, V5 सेटिस्फाई होगी, तो V प्लस एबिलियन ग्रुप मिल गया मुझे यहाँ से, V प्लस जो मिल गया एबिलियन ग्रुप मिल गया सर। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है V2, ये V1 के बाद V2, उसे क्या कहते हैं आप, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी आती है। इसको भी हम देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है नहीं करता है, देखते हैं, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे फॉलो कराएंगे देखते हैं। देखिए, लेट ए, हमने एक फील्ड का एलिमेंट उठाया, अल्फ़ा उठाया हमने वी का, तो अब आप देखिए ए अल्फ़ा कीजिए। ए अल्फ़ा का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए ऑफ अल्फ़ा मीन्स A1, A2 डॉट डॉट AN। तो आप जब इससे अंदर ऑपरेट करेंगे A1, A2 डॉट डॉट AN, तो ये भी किस में मिल जाएगा आपको, ये भी V का एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो हो गया आपका वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना, सॉरी अभी तो नहीं कर रहा ना, अभी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास मिल गया। अब वो 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम देखते हैं। वो 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखिएगा, 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं, तब जाके ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। हम आए अब V3 पे सर, किस पे आए, V3 पे। उसके अंदर V31 पहली प्रॉपर्टी आती है। V31 को मैं प्रूव करता हूँ। V31 क्या कहती है देखिएगा, ए एक मेंबर मैंने उठाया फील्ड में से, और अल्फ़ा और बीटा मैंने उठाए वेक्टर में से। तो हम निकालते हैं यहाँ से ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या निकालते हैं, ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिएगा आप, ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अब आप समझ गए हैं। A1 प्लस B1 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको, कॉमा A2 प्लस B2 अप टू एन सॉन AN प्लस BN, ठीक। तो जब आप अंदर ले जाएंगे अब इसको, तो क्या आएगा, A1 प्लस AB1 कॉमा A2 प्लस AB2 अप टू एन सॉन AN प्लस ABN, यह आएगा ABN। तो जब आप इसको फिर फर्दर खोलेंगे तो ये आपको दे देगा A1 कॉमा A2 अप टू एन सॉन AN एक साथ, प्लस AB1 कॉमा AB2 अप टू एन सॉन ABN, ये मिल जाएगा। तो A बाहर लीजिए, अंदर क्या मिल रहा है देखिएगा, A1 कॉमा A2 डॉट डॉट AN, प्लस B बाहर, A बाहर लीजिए, यहाँ से भी क्या मिलेगा, B1 कॉमा B2 डॉट डॉट BN। तो ये क्या मिल गया आपको, A अल्फ़ा प्लस A बीटा, ठीक है सर। प्रॉपर्टी नंबर क्या होगी ये, V13। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है V31 हुई है, V32 को देखते हैं। V32 क्या कहती है हमसे, A और B कोई दो फील्ड के मैं एलिमेंट उठाता हूँ, ठीक है। तो A प्लस B ऑफ जब अल्फ़ा करूँगा, इसकी वैल्यू निकालता हूँ मैं। देखिए, A प्लस B ऑफ अल्फ़ा का मीनिंग क्या हो गया, अल्फ़ा कैसा है, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 अप टू एन सॉन AN। तो इसको जब अंदर ले जाएंगे आप, A प्लस B ऑफ A1 कॉमा A प्लस B ऑफ A2 अप टू एन सॉन A प्लस B ऑफ AN, ठीक है सर। तो यहाँ से अब मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, A1 कॉमा A2, एक स्टेप गायब कर रहा हूँ मैं, AN उस स्टेप को आप समझ रहे होंगे, प्लस अगला क्या होगा, BA1 कॉमा BA2 अप टू एन सॉन BAN। तो यहाँ से क्या मिलेगा, A जब बाहर लेंगे तो अंदर मिलेगा आपके पास A1 कॉमा A2 डॉट डॉट AN, और जब B बाहर लेंगे A1 कॉमा A2 डॉट डॉट AN। तो क्या मिला बताइए, A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा। प्रूव हो गया, ये प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। अब V33 को आप कर सकते हैं, वो क्या होती है, A B
ऑफ एल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी सर ए ऑफ बी अल्फ़ा आ जाएगी, रख दीजिए आप, वैल्यू निकल आएगी। और V34 भी आप आसानी से कर सकते हैं। वो क्या होता है, 1 आपने एलिमेंट उठाया फील्ड से और एल्फ़ा एलिमेंट उठाया V से, तो 1 इंटू एल्फ़ा करेंगे अल्फ़ा ही मिलेगा, ये भी V में ही होगा। तो V जो हो गया ओवर एनी फील्ड F आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, इसे कहते हैं आप वेक्टर स्पेस। तो ये n टपल का वेक्टर स्पेस हमने देखा कि n टपल का वेक्टर स्पेस कैसे फॉर्म होता है। ठीक है सर, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ये तो आपका n टपल का हम पहले भी जरा सा इसको देख चुके थे जब मैं डेफिनेशन बता रहा था आपको, तो वो तब भी मैंने इसको आपको बताया था। तो अब n टपल को हम देखते हैं, n टपल का वेक्टर स्पेस। ठीक है, n टपल में आप आइए, देखिए क्या कह रहा है कि the set of vector of all m cross n matrices with their element as a real number is vector space over the field F। अगर हम मैट्रिक्स m क्रॉस n की ले रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को हम ले रहे हैं रियल फील्ड से, रियल नंबर से, और फील्ड भी रियल नंबर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन जब लोगे तो मैट्रिक्स का एडिशन होगा, और जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन लोगे तो किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपको गिवन है। तो आपसे कहता है कि प्रूव कीजिए ये जो सेट इस तरीके का है वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो इसको कोशिश करते हैं बनाने की। देखिएगा, सबसे पहले तो जो इसने दिया है V, उसको मैं लिखता हूँ। V के अंदर ये कहता है AIJ टाइप के एलिमेंट हैं, जिसमें ये क्या है, m क्रॉस n की एलिमेंट हैं, साथ में ये AIJ जो हैं रियल नंबर्स हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है, जो ये mn क्रॉस n है मैट्रिक्स ओवर एनी फील्ड f भी यहाँ पे क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है। एलिमेंट भी, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट भी रियल नंबर है। जो m क्रॉस n की, m मतलब मैट्रिक्स, ओवर r कह रहा है, ये आपको वेक्टर स्पेस फॉर्म करना है। और कहता है कि जो m मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट हैं वो भी रियल नंबर है, कहता है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये वेक्टर स्पेस बनाता है, तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को रखेगा। देखिए, इसको हमें प्रूफ नहीं करना, ये हमने पढ़ रखा है बीएससी सेकेंड में। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको बताना है V प्लस एबिलियन ग्रुप होगा। अगर V प्लस एबिलियन ग्रुप आप प्रूफ करना चाह रहे हैं तो आप जानते हैं कि A, आप एक मैट्रिक्स लीजिए, किस ऑर्डर की, AIJ ऑफ m क्रॉस n की। दूसरी B मैट्रिक्स लीजिए, BIJ ऑफ m क्रॉस n की। तो आप देखेंगे A प्लस बी जब आप करेंगे, A प्लस बी, तो आपको ये मिलेगा ना, AIJ प्लस BIJ। ये भी सेम ऑर्डर का होगा, क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज क्लोज्ड। मैट्रिक्स एडिशन जो होगा क्लोज्ड होगा, सेम ऑर्डर की होती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। और ये आपके पास A कोई मैट्रिक्स है, अगर मान लेते हैं m क्रॉस n की, तो उसका जीरो वेक्टर ऐसा होगा। देखिए, मान लेते हैं मैंने 2 क्रॉस 3 के लिए, तो इसका मतलब मैं जीरो वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, जीरो आई जे डिनोट क्या करता है, रो कॉलम को सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो और दूसरा, मैट्रिक्स कोई A है तो माइनस A भी एग्जिस्ट करेगा एडिशन में। और दो मैट्रिक्स में A प्लस बी आप करते हैं तो B प्लस A भी आता है। तो इसका मतलब ये जो है एबिलियन ग्रुप होता है। एबिलियन ग्रुप होने में कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। मैट्रिक्स का जो सेट है वो एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को रखता है। बात आती है सेकंड V2 की, तो V2 भी इसने दिया है। यदि आप A कोई मैट्रिक्स लेते हैं, कह रहा है वो AIJ m क्रॉस n की, तो उसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी फील्ड के साथ होगा वो क्या होगा, A ऑफ AIJ ऑफ m क्रॉस n टाइप का होगा। मतलब ऐसा होगा ना, देखिएगा, AIJ इंटू A, AIJ इंटू A m क्रॉस n, जहाँ पे यदि A रियल नंबर है, A रियल नंबर, मैंने कहा A फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड भी उसने रियल नंबर का ही दिया है, फील्ड भी क्या दिया है, रियल नंबर का ही दिया है। तो ये फील्ड रियल नंबर का दे रखा है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो जाएगा। अभी मैं इसका एक काउंटर एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें ये फॉलो नहीं करेगा।
ठीक है, V2 हो गया तो V2 भी सेटिस्फाई हो गया। अब V3 की अगर बात करें, V3 के अंदर 4 प्रॉपर्टी आती हैं, तो उनके अंदर कोई भी आप एलिमेंट एक फील्ड में से उठाइए और A और B कोई दो वेक्टर में से उठाइए। वेक्टर का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो आप देखेंगे कि A ऑफ A प्लस B जब आप करेंगे तो आपको A प्लस AB मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। V3 के अंदर V31 ये होगी प्रॉपर्टी। V32 की अगर मैं बात करता हूँ सर, तो V32 क्या कहती है कि A और B दो स्केलर हैं, A प्लस B को जब आप A से ऑपरेट करेंगे तो ये AA प्लस BA तो देगा ही देगा, V32 भी होगी। V33 देखिए, V33 A ऑफ B को किसी मैट्रिक्स से इस तरीके से आप ऑपरेट करते हैं तो स्केलर होने की वजह से ये बराबर इतना मिलेगा, ये प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। V34 की जब हम सर बात करेंगे तो V34 में क्या होगा देखिएगा, एक एलिमेंट वन फील्ड में तो बिलोंग करता ही करता है और ये आपने वेक्टर लिया तो 1 इंटू A करेंगे तो अंदर जाके ये क्या होगा देखिए 1 इंटू AIJ m क्रॉस n, ये भी किस में बिलोंग कर जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करने की वजह से ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, जो सारी प्रॉपर्टी रख रहा है ना, देखिए ये वाली V3 के अंदर, ये वाली प्रॉपर्टी V2 के अंदर, ये भी है V3 के अंदर, V33 V34 सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा। इसका मैट्रिक्स का कलेक्शन, जिसके अंदर मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे हैं, इस तरीके के आप एलिमेंट लेते हैं तो ये वेक्टर स्पेस होगा। V प्लस एबिलियन ग्रुप हमने कहा था, V प्लस एबिलियन ग्रुप जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर सारी एबिलियन वाली प्रॉपर्टी होगी, नीचे हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो भी होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी इसने फॉलो कर दी, देखिएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें, अगर मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास जो A के अंदर के जो एलिमेंट है ना सर, AIJ, अब हम बात कर रहे थे फील्ड रियल नंबर का हो, फील्ड R हो, लेकिन अगर ये AIJ ना सर रेशनल नंबर हो जाए तो ये इस केस में वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। क्यों नहीं करेगा वो मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को फेल कर जाएगा ये। कैसे, मैंने कहा AIJ 3 एक एलिमेंट लिया, 3 एज ए AIJ है, AIJ कोई 3 है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर को। फील्ड तो मेरी चॉइस का है ना, फील्ड में से तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। √3 अगर मैं लेता हूँ, √7 ही ले लो, √7, जब आप फील्ड से एलिमेंट लेते हैं, √5 ले लो, चलो ठीक है, √5, तो जब आप 3√5 लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं एक यहाँ से जब आप √7 लेंगे तो ये क्या है आपका, ये AIJ कौन है, AIJ वेक्टर है, मतलब पूरा का पूरा वेक्टर है। जब 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 को, तो ये आपका रेशनल आना चाहिए था, लेकिन ये रेशनल तो आएगा ही नहीं। अंदर जो एलिमेंट है ना मैट्रिक्स के अंदर, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, आप मान लेते हैं ये 3, ये 4, ये 5, ये 7, तो जब आप √3 से या √7 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ये एलिमेंट रेशनल आने चाहिए, कहा मैंने, तो रेशनल तो आएंगे नहीं, क्योंकि AIJ को मैंने यहाँ रेशनल लिखा है, इसलिए ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास AIJ रेशनल आ गए और फील्ड ऑफ रियल नंबर आपने लिया तो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा सर, क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कलेक्शन को ये वेक्टर स्पेस प्रूव करके दिखाओ कह रहा है, मतलब द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड F।
ठीक है, ये ए आर वशिष्ठा से मैं आपको करा रहा हूँ। ए आर वशिष्ठा के जो सारे पार्ट्स मतलब क्वेश्चन से हैं उसी को कराएंगे, उसमें वो सफिशिएंट है, बीएससी के लिए तो सफिशिएंट है, उसमें कुछ ऐसा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कोर्स है उसमें। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है वो। सर देखिए, बात पॉलिनोमियल की कर रहा है, पॉलिनोमियल का सेट वेक्टर स्पेस बनाएगा कहता है, ये तो प्रूव करते हैं हम इसको। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो पहली प्रॉपर्टी कहती है हमसे कि V प्लस जो होना चाहिए वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए सर। कैसा होना चाहिए? एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, इसको लिखने से पहले V प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए हमने कहा, तो V प्लस सबसे पहले हम fx लिख रहे थे। fx क्या है? fx ये इस तरीके से डिनोट होता है, fx ओवर f आपको वेक्टर स्पेस होगा दिखाना है, जहाँ पे fx के जो अंदर के एलिमेंट होंगे ना सर, एलिमेंट ऐसे हैं, उसने कोई उसको अपर पावर डिग्री नहीं दे रखी उसकी, a0 प्लस a1 a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन an x रेज टू द पावर n प्लस डॉट डॉट, जहाँ पे ऑल a0 ai जो एलिमेंट हैं फील्ड के, ये आपका वेक्टर है ऐसा fx पॉलिनोमियल का कलेक्शन। तो आपको इसको वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए v प्लस एबिलियन ग्रुप दिखाऊंगा मैं। तो मैं 3 एलिमेंट उठा लेता हूँ यहाँ से, fx एक एलिमेंट उठाता हूँ, तो fx कैसा होगा? a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन an x रेज टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं समीशन ऐसा करके ai x टू द पावर i, इसी का यूज़ करेंगे हम, सच दैट ऑल ai's बिलोंग्स टू f। ठीक है सर। दूसरा मैं gx उठाता हूँ यहाँ से, वो लेता हूँ b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन bn x रेज टू द पावर n। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ bi x रेज टू द पावर i, यहाँ पे ऑल bi जो होंगे फील्ड के एलिमेंट होंगे सर। और तीसरा मैं cx लेता हूँ, सॉरी hx लेता हूँ, तो hx ले लेता हूँ मैं c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन cn x रेज टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ci's x टू द पावर i सच दैट ci's बिलोंग्स टू f। ci's किसका एलिमेंट हो गया? फील्ड का। तो ये 3 मेंबर हमने उठाए, तो इसके करस्पॉन्ड हम इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने की कोशिश करते हैं सर। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास v1 क्लोजर प्रॉपर्टी आनी चाहिए, मतलब f प्लस g जो है, fx प्लस gx जो है, fx प्लस gx जो है इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो सर अगर fx प्लस gx बिलोंग करना चाहिए कहा मैंने, तो fx प्लस gx होगा क्या? देखिएगा, समेशन ऑफ ai x टू द पावर i प्लस समेशन ऑफ bi x टू द पावर i। तो ये आप देखिए fx प्लस gx जब आप करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए समेशन ऑफ ai प्लस bi, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ उसको, एक एक एलिमेंट करके नहीं लिख रहा हूँ। तो सर ये भी वही आ गया, क्योंकि ai और bi सेपरेटली मेरे फील्ड के एलिमेंट हैं, तो इनका सम भी जो होगा फील्ड में होगा। हम फील्ड की डेफिनेशन से कह रहे हैं ये, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड हो गया सर। क्लोजर प्रॉपर्टी को तो इसने रख दिया। तो v2 की बात करें, v2 क्या होता है? क्लोजर के बाद fx प्लस gx एक ब्रैकेट में रखता हूँ प्लस hx। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? लेफ्ट हैंड मतलब LHS है, यहीं से RHS निकालता हूँ मैं। देखिए, तो इस ब्रैकेट में मैंने रखा समेशन ऑफ ai xi प्लस bi xi, और बाहर से बाहर वाले में समेशन ऑफ ci xi। ठीक है, समेशन ऑफ ci, समेशन है यहाँ, समेशन ऑफ ci xi। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ai प्लस bi ऑफ xi,
और प्लस ये क्या मिला आपके पास अगेन समेशन ऑफ सी आई ऑफ एक्स आई, सी आई ऑफ सम एक्स आई। तो दिस इज इक्वल टू सबको एक साथ रखूँगा तो क्या आएगा, ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई, और बाहर से मेरे पास एक्स आई। तो फर्दर जब आप देखेंगे इसको तो समेशन ऑफ ए आई एक्स आई को एक साथ लिख दीजिए आप, अगले ब्रैकेट में समेशन ऑफ बी आई प्लस सी आई ऑफ एक्स आई एक साथ कर दीजिए। जब अगली लाइन में जाएंगे आप तो ये एल्फ़ा, एल्फ़ा का मतलब क्या है यहाँ पे, एफ एक्स, एल्फ़ा का मतलब क्या है, एफ एक्स। एल्फ़ा ने लेके हमने क्या लिया है, इसको एफ एक्स लिया ना, तो ये क्या मिला, एफ एक्स प्लस एक मैं लाइन गायब कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको अलग अलग सेपरेट जब आप करेंगे तो ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, जी एक्स प्लस एच एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी रख रहा है। दो प्रॉपर्टी हमने इसकी देखी, एक तो क्लोज्ड है और दूसरा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी रख रहा है। तो अब आप देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद V13 क्या है, हमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 0x में डिफाइन करता हूँ, 0x का मतलब या जीरो वेक्टर, 0x ने लिख के इसको जीरो वेक्टर ही रहने दीजिए आप, 0x ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ये कीजिए, जीरो वेक्टर कैसा होगा, देखिए 0 प्लस 0 ऑफ x टू दी पावर 1 प्लस 0 ऑफ x टू दी पावर 2 अप टू एंड सॉन 0 ऑफ x टू दी पावर n प्लस डॉट डॉट, इसको हमने 0 कह दिया। तो आप जब एक fx उठाते हैं, fx इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई एक्स आई सेट में से, और तो आप देखेंगे fx प्लस जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर है, तो आपको क्या मिलेगा, ए आई ऑफ एक्स आई प्लस समेशन ऑफ, इसको 0 ऑफ एक्स आई लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये मिल जाएगा मुझे समेशन ऑफ ए आई प्लस 0 ऑफ एक्स आई, दिस इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए आई ऑफ एक्स आई। तो ये जीरो वेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पॉलिनोमियल के सेट में, जीरो वेक्टर भी है। अब V14 की सब मैं जब बार करता हूँ तो V14 क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स क्या होगा, माइनस A0 माइनस A1x माइनस A2x स्क्वायर डॉट डॉट माइनस AN ऑफ x टू दी पावर n। ये ज़रूर मेरे स्पेस में होगा, वो वेक्टर स्पेस में V में होगा। V का मतलब यहाँ क्या है, एफ एक्स से है, V का मतलब क्या है, एफ एक्स से है, सच दैट आप देखेंगे कि एफ एक्स और एफ माइनस ऑफ एफ एक्स करेंगे आप, मतलब प्लस माइनस एफ एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, 0 ऑफ एक्स मिलेगा, या आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, एफ एक्स का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन तो हम करके आ चुके हैं ना, केवल प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करवानी है यहाँ पे बस। तो ये उसके बाद V15 आती है, इसमें V15 की अगर मैं बात करूँ तो V15 क्या आएगी, देखिएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको लेके चलता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आईज एक्स आई प्लस समेशन ऑफ बी आईज एक्स आई। तो ये क्या आ जाएगा, देखिएगा समेशन ऑफ ए आईज प्लस बी आईज ऑफ एक्स आई। इसी में से मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी आईज प्लस ए आईज ऑफ एक्स आई लिख सकता हूँ ना इसको। फिर फर्दर सेपरेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जी एक्स प्लस एफ एक्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। इसमें भी पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ये जो वेक्टर का जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एबिलियन ग्रुप होगा, वो V प्लस एबिलियन ग्रुप हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी में V2 पे आता हूँ, तो V2 क्या है सर, देखिएगा A1 में फील्ड में से उठाता हूँ और fx लेता हूँ मैं V में से, V का मतलब यहाँ fx है, fx पॉलिनोमियल का सेट है ना। तो आप देखेंगे A ऑफ fx जब आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा ना, A ऑफ समेशन ऑफ ए आई ऑफ एक्स आई, अंदर ले जाइए इसको, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई, ऐसा लिख सकते हैं।
तो ए और ए आई दोनों फील्ड के एलिमेंट है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो भी फील्ड में होगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को ये भी फॉलो कर रहा है सर। बात करते हैं V3 की। V3 के अंदर हमारे पास 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आती हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। उसके अंदर V31 आता है, तो V31 को मैं देखता हूँ। V31 क्या देखिएगा, V31 में हम क्या करते हैं, एक मेंबर लेते हैं फील्ड में से ए। एक मेंबर किससे लेते हैं, फील्ड में से एक मेंबर लेते हैं, और इस ए को सच दैट ए ऑफ अंदर fx प्लस gx के साथ डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो क्या होगा देखिएगा, ए ऑफ समेशन ऑफ ए आई ऑफ एक्स आई प्लस समेशन ऑफ बी आई ऑफ एक्स आई, दिस इज इक्व टू, ए को अंदर ले जाइए, समेशन ऑफ ए आई ऑफ एक्स आई प्लस समेशन ऑफ ए बी आई एक्स आई। सर तो आप देखेंगे इसमें से अलग अलग अब आप लिखेंगे, तो ए ब्रैकेट में समेशन ऑफ ए आई एक्स आई प्लस ए फिर बाहर लेंगे समेशन ऑफ बी आई एक्स आई। तो क्या मिला आपको देखेंगे, ए ऑफ एफ एक्स प्लस ए ऑफ जी एक्स, यही तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव में पहली प्रॉपर्टी है उसको रख रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे दो प्रॉपर्टी और बची हैं, V32, 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। V32 में मैं क्या लेता हूँ, A और B, ज़रा फटाफट कर रहा हूँ मैं इसको, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, F का फील्ड में से उठाता हूँ। और तो इस तरीके से A प्लस B ऑफ जब fx आप करिएगा तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, A प्लस B ऑफ समेशन ऑफ क्या, समेशन ऑफ ए आईज, क्या था हमारे पास, समेशन ऑफ ए आईज एक्स आई। तो दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी समेशन के अंदर ले जाइए ऑफ ए आई ऑफ एक्स आई, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई प्लस बी ए आई ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो समेशन ऑफ ए आई ऑफ एक्स आई प्लस समेशन ऑफ बी ए आई ऑफ एक्स आई। तो इसको ए बाहर लीजिए, अंदर जो मिलेगा समेशन ऑफ ए आई एक्स आई प्लस बी बाहर लीजिए, अंदर क्या मिलेगा, समेशन ऑफ बी आई ऑफ एक्स आई। तो सर देखिए ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स हो गया, ये प्रॉपर्टी भी होगी। V33 को देखते हैं सर, V33 क्या कहता है हमसे, V33 को जब हम देखेंगे तो V33 क्या कहता है कि दो स्केलर यहाँ भी होंगे। स्केलर हमने क्या ले लिए, A कॉमा B फील्ड के एलिमेंट ले लिए, ठीक है। सच दैट हमें प्रूफ क्या करना होता है इसमें, ए बी ऑफ एफ एक्स, इसको हम देखते हैं। देखिए ए बी ऑफ एफ एक्स को आप लिखेंगे समेशन ऑफ ए आई एक्स आई बराबर ए, इसको अंदर ले जाइए आप, ए ऑफ अंदर में इसको ले जाऊंगा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बी ऑफ ए आई एक्स आई, ये लिखूंगा बी ऑफ ए आई एक्स आई। तो जब आप इसको और सॉल्व करेंगे, ए को ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर भी इसमें से बी बाहर लेके इसको अंदर ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ ए आई ऑफ एक्स आई। सर तो ये ए बाहर था, इसके अंदर बी ऑफ ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया, देखिएगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई होगी। ये प्रॉपर्टी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव की अगली प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी देखिए सर, V34 की अगर हम बात करें तो V34 क्या होगी, 1 एक फील्ड का एलिमेंट है और fx आपके पास वेक्टर का एलिमेंट है, मतलब fx का मेंबर है। तो 1 इंटू एफ एक्स आप करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू समेशन ऑफ ए आई एक्स आई, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 इंटू ए आई एक्स आई। तो ये मिल जाएगा समेशन ऑफ ए आई एक्स आई, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब सर एफ एक्स का कलेक्शन ओवर एनी फील्ड एफ हमेशा पॉलिनोमियल का ये जो सेट है
वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। यही तो हमें प्रूव करना था इसमें, तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा सर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी समझते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको समझिए आप। क्या है ये क्वेश्चन, कहता है हमसे क्वेश्चन कहता है एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एफ कोई फील्ड है, ठीक है, और वी बी द सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम एस टू एफ। ये वी दे रखा है, फंक्शंस का कलेक्शन है। कहाँ से कहाँ है वो फंक्शन, एस से एफ की ओर है, ठीक है। तो डिफाइन कर रखा है दो फंक्शंस के सम को इस तरीके से और उनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से। तो आपको कह रहा है कि प्रूव कीजिए वी जो होगा वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द फील्ड एफ। वी जो बनाएगा वेक्टर स्पेस बनाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन दे रखे हैं ना, यहाँ एस कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया था और ये आपको फील्ड एफ दिया है। तो यहाँ से यहाँ जब फंक्शन है तो वो एफ है, तो एफ को इस तरीके से ऑपरेट किया है। उनके अंदर एफ और जी अगर दो आप फंक्शन लोगे, उसको एक्स से ऑपरेट करोगे, एक्स मतलब इसका मेंबर होगा ये, तो आपको रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स मिलेगा। इस बात को आप समझिए, ठीक है। एक्स किसका मेंबर होगा, एस का मेंबर होगा ये। तो आपको प्रूव करना है ये क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो सर अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को इसने रखना चाहिए। हम एक एक करके इसमें लेते हैं वेक्टर स्पेस, ये बनाता है नहीं बनाता है देखते हैं। बनाएगा बिल्कुल। पहले तो ये डिफाइन किया गया है, जो वो मैं लिखता हूँ, फॉर ऑल एक्स आप कोई भी एस में से अगर उठाते हैं और एफ प्लस जी ऑफ एक्स आप करते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स आप करते हैं, तो आपको वहाँ से रिजल्ट के तौर पे मिलता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्या मिलता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स मिलता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स मिलता है। फॉर ऑल एफ एक्स और जी एक्स क्या हैं, जहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स किसके मेंबर हैं, फील्ड के मेंबर है। मतलब ये एफ एक्स और जी एक्स एफ में तो होंगे क्योंकि फंक्शन एस से एफ में दिया है ना, एफ में बिलोंग कर रखे हैं। इनका एडिशन इस तरीके से डिफाइन है। ये आपको एडिशन डिफाइन करके दिया है, ये आपको ध्यान रखना पहले। ये क्या दिया है, एडिशन डिफाइन करके दे दिया है ऐसे, ठीक है। एडिशन जो है इस तरीके से डिफाइन करके आपको दे दिया गया है। कैसे, फॉर ऑल एक्स मेंबर ऑफ एस, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स जो मिल रहा है वो किसकी वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया मैंने, एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मान है, ठीक है। यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। एफ प्लस जी ऑफ एक्स को जब आप ऑपरेट करेंगे, ये डोमेन का है, हाँ ठीक है। फिर गलत हो गया, इसको ज़रा सही कर दीजिए यार। क्या है, कहता है कि एफ प्लस जी ऑफ जब आप एक्स करिएगा तो आपको मिलेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो आप एक एक करके प्रॉपर्टी हम देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो खुद ही हुई, ये प्रॉपर्टी तो क्लोज्ड ही हुई। क्लोजर प्रॉपर्टी मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम बात एसोसिएटिविटी से करेंगे, V12 से। तो एसोसिएटिविटी में हम लेंगे एफ जी और एच, तीन फंक्शन उठाएंगे किससे, फंक्शन ऐसे दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ, ये एस दिया है, ये एफ दिया है, ये यहाँ एक्स होगा आपका, ये एफ होंगे फंक्शन, ठीक है। एफ जी एच आपके पास एलिमेंट हैं, एफ जी फंक्शन है, सॉरी एफ जी एच फंक्शन है एस से, ये बिलोंग्स टू फंक्शन एफ जी एच आर, सॉरी एफ जी एच आर फंक्शंस, ये फंक्शंस हैं सच दैट कहाँ से, एस से एफ में ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस का कलेक्शन है। तो अब आप देखेंगे एफ प्लस जी प्लस एच लेके चलता हूँ मैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स को इनको ऑपरेट करता हूँ मैं किससे, एक्स से। जब इनको मैं एक्स से ऑपरेट करूँगा तो मुझे बाय डेफिनेशन क्या मिलेगा,
एफ प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एफ जी एच होगा सर। ये एच गड़बड़ हो जा रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। ठीक है, एफ प्लस जी एक ब्रैकेट में प्लस एच अगले ब्रैकेट में, इसको बाहर से आप एक्स से ऑपरेट कर दो बराबर। अब सही है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स होगा सर ये, और ये होगा आपके पास एच ऑफ एक्स बाय गिवन डेफिनेशन। इसको फिर डेफिनेशन लगाओ, एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा ये, और प्लस ये क्या हो जाएगा, एच एक्स होगा। इसको फिर डेफिनेशन लगाओ आप, एफ एक्स प्लस दी हुई डेफिनेशन का यूज कर रहा हूँ मैं, जी एक्स प्लस एच एक्स से। ठीक है, तो इसको फिर जब आप ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा एफ एक्स को तो आप ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इसको पहले देखेंगे जी प्लस एच ऑफ एक्स, अगेन फिर वो डेफिनेशन का यूज करूँगा तो एफ प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएंगे, जी प्लस एच, और बाहर से आपके पास एक्स हो गया सर। यही तो प्रूव करना था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड इसकी प्रूव कर दी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसकी अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं हम। ये एसोसिएटिव हो गया, फिर एसोसिएटिव के बाद अगली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए V13 के लिए मैं एक जीरो कैप फंक्शन डिफाइन करूँगा। कहाँ से, S से F में, और वो कैसा होगा देखिएगा, ये S है मेरे पास और ये F है, इसके सारे x को यहाँ जीरो के साथ भेजने वाला जीरो कैप होगा। मतलब जब आप जीरो कैप ऑफ x करेंगे तो आपको आंसर में जीरो मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, आंसर में आपको जीरो मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, प्रत्येक x जो मेंबर किसका होगा, s का। सच दैट अब आप देखेंगे f प्लस जीरो दो फंक्शन है, इनको जब आप x के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देख रहे होंगे, एफ एक्स प्लस जीरो कैप ऑफ x, तो क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस जीरो, और ये एफ एक्स किसका मेंबर है, इसका मेंबर है, और ये भी इसका मेंबर है, तो जो जोड़ोगे तो ये एफ एक्स ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब जीरो कैप इज जीरो वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस भी है। जीरो कैप क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम V14 पे। तो V14 क्या है, V14 कहता है यदि मैं F कोई एक मेंबर लेता हूँ, F बिलोंग्स टू V कहता हूँ, तो इसका मतलब एक डिफाइन करते हैं हम फंक्शन माइनस ऑफ F डिफाइन करते हैं, ये भी किसमें, V में। ठीक, V का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वेक्टर्स माइनस F किस तरीके का होगा, माइनस F सच दैट वो कहाँ से कहाँ भेज रहा है, F के साथ एलिमेंट्स को भेज रहा है। किस तरीके से भेज रहा है सर, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्व टू, वो कह देता है दिस इज इक्व टू माइनस ऑफ एफ एक्स है, माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स किसके मेंबर होंगे, मेरे एस के मेंबर होंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ही आप एफ प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलना है, देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा, और ये आपने डिफाइन कर रखा है, ये एफ एक्स है तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स है, डिफाइन किया है आपने, तो ये कैंसिल होके क्या दे देगा, जीरो दे देगा। मतलब जीरो मतलब क्या होता है, जीरो कैप ऑफ एक्स होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि माइनस एफ मुझे क्या मिला, एफ प्लस माइनस एफ करके मुझे जीरो मिल रहा है, मतलब जीरो कैप मिल रहा है। तो एफ का जो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा सर, माइनस एफ हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी इसने सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ये क्या हो गया, उसके बाद सॉरी हमने V15 भी देखना है ना अभी। V15 कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी क्या होगी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स प्लस जी एक्स तरीके से। और आप जानते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एक्स प्लस एफ एक्स तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी प्लस एफ ऑफ एक्स तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड आ गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो होती है सर। ठीक है, उसके बाद V2 आती है सर। V2 मतलब सेकंड कंडीशन। वो तो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने डिफाइन करके ही दिया है कि कोई भी C आप स्केलर उठाते हैं फील्ड में से, तो CF ऑफ x कैसा है, कहता है वो CF के साथ x को ऑपरेट करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, C ऑफ fx मिलेगा। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास गिवन है, वो वैसे ही लगा देंगे। बात करते हैं हम V3 की। V3 के अंदर V31 आता है पहली प्रॉपर्टी। तो जब हम उसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो C कोई फील्ड का मेंबर मैंने उठाया और F और G कोई दो V में से उठाई मैंने। सर देखिएगा, C को F प्लस G के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ और बाहर से मैं इसको X से डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा। तो मुझे क्या मिलना है, पहले C को तो बाहर ही रहने देता हूँ और अंदर की डेफिनेशन लगाता हूँ एडिशन वाली, fx प्लस gx जो गिवन है मुझे। ठीक है, तो इसको अब अंदर क्या कर दूंगा, C ऑफ fx प्लस C ऑफ gx, ये अंदर चला जाएगा ना। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, C बाय डेफिनेशन जो दे रखी है मल्टीप्लिकेशन की, वो देखिएगा आप क्या दी है। मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, CF ऑफ x, आपने ये पढ़ा ना, CF ऑफ x मिला यहाँ से, प्लस अगला CF एक फंक्शन बन गया ना ऑफ x, G ऑफ x। तो इन दोनों को कंबाइंड करके जब मैं लिखूँगा CF प्लस CG, बाहर से क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा। बाहर से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कह पाएंगे, C ऑफ F प्लस G किसके आ गया, CF प्लस GF के इक्वल आ गया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर पहली होगी, थर्ड वाले की। 3.2 में अगर हम देखें तो 3.2 वाली प्रॉपर्टी क्या कहेगी सर, देखिएगा। अब आप यहाँ पे C1 और C2 दो स्केलर उठाइए। ठीक है, C1 प्लस C2 गिवन, ये तो डेफिनेशन जो दे रखी ना उसी का यूज़ करके कर रहा हूँ मैं। ऑफ fx का जब आप ऑपरेशन करेंगे तो आपको क्या मिलना है, देखिएगा C1 प्लस C2 जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ऑफ fx होगा। और फिर अंदर जब आप इसको ले जाएंगे तो C1 f ऑफ x होगा ये, प्लस C2 f ऑफ x होगा ये, C2 f ऑफ x होगा। तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, C1 f प्लस C2f और बाहर से आप x से ऑपरेट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए C1 प्लस C2 ऑफ f किसके इक्वल आ गया, C1f प्लस C2f के इक्वल आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये उस प्रॉपर्टी को भी रख रहा है जो आपको चाहिए थी। V33 इसको आप खुद करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। C1 और C2 ऑफ f लेंगे, इसको x से आप डिस्ट्रीब्यूट कराइए तो आपको अपने आप ही क्या मिल जाना है, C1 अगले ब्रैकेट में C2 ऑफ f और बाहर से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। एक लाइन है, कर सकते हैं। और V34 क्या है, 1 आपने फील्ड में से उठाया, fx आपने V में से उठाया, 1 इंटू fx करेंगे तो इसका मतलब fx ही मिलेगा सर। तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे सर। ठीक है, तो इतना करिए, बाकी फिर मिलते हैं।